अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। 4.1 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे इनका फैक्टराइजेशन करें। यहाँ पे टर्म जो हुई है पॉलिनोमियल। अगर हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे जाएं तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो सबके पावर क्या है? होल नंबर है। होल नंबर का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास जो पावर हो वो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर होती है पॉलिनोमियल की। जो पॉलिनोमियल की पावर होती है वो बेसिकली ये इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जिनमें पावर जो तो होल नंबर होती है, इसमें नेगेटिव पावर नहीं होती और ना ही फ्रैक्शन में हमारे पास में इसकी पावर होती है। ओके, आपको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज हुई थी फैक्टराइज। फैक्टराइज आप लोग करते आए हैं छोटी क्लासेस से भी, 3, 4, 5 क्लासेस से फैक्टराइजेशन करते आए हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? बेसिकली हम लोग किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट में लिख रहे होते हैं। जैसे में कहोगे अगर 6 है तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? इसको हम लोग किन नंबर्स में लिख सकते हैं? 3 और 2 में। 3 2 से वापस क्या होता है? 6 होता है। तो 3 और 2 क्या है? 6 के फैक्टर हैं। इस तरह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि वहां पे उसके क्या फैक्टर बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये दिया हुआ है जिसमें कहा हुआ है इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन का सबसे पहले स्टेप ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इनमें हमने देखना है कि यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 2 3 से 6 होता है, ये 2 एक। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे देखें एक्स और वाई तीनों में है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, जो लोएस्ट पावर है वहां पे जो कॉमन आ रही है वो 1 है। बाकी इनके अलावा वाई को अगर हम लोग देखें तो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाई क्यूब है और ये वाई क्यूब है। तो इट्स मीन वाई स्क्वायर जो है तो सब में कॉमन आ रहा है। अब ये जो हमने कॉमन ले लिया 2x वाई स्क्वायर, इसके अलावा जो बाकी टर्म अंदर आएंगे वो अब हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे था 2x स्क्वायर वाई क्यूब, तो 2x वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या रह गया? x की पावर 2 थी तो x हमने एक बार भी कॉमन ले लिया तो अंदर एक x रह गया, और y की पावर 3 है तो y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर y रह गया। अब यहाँ पे 2 भी कॉमन लिया तो 2 3 से 6, 3 यहाँ पे अंदर यहाँ पे 3 रह गया है। x स्क्वायर था तो एक x कॉमन ले लिया हुआ तो एक x रह गया, और y स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है तो y यहाँ पे y वाली टर्म नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे ये 2 कॉमन लिया हुआ है, x भी कॉमन लिया हुआ है और वाई स्क्वायर भी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रह गया? y। यहाँ पे ये मजीद नहीं सॉल्व हो रहा तो ये इसकी जो है तो फैक्टराइजेशन फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखना है कि पूरे एक्सप्रेशन में से कोई टर्म कॉमन आ रही तो हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें 3 सब में है तो 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो तो यहाँ पे चारों टर्म्स में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी सब में कॉमन है। यहाँ पे n है तो n इन दोनों में नहीं है। इस तरह x को अगर हम लोग देखें तो x भी सब में नहीं है, सिर्फ 3 ही सब में कॉमन आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि पूरे एक्सप्रेशन में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे इन सब में 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन ले लिया। बाकी जो टर्म्स रह गए वो हम लोग इस तरह लिखेंगे nx माइनस x माइनस ny प्लस y। 3 सब में कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो अंदर टर्म्स है उनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वहां पे भी हम लोग कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? nx और x में इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे n रह गया था और माइनस ये x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया? 1 माइनस। इस तरह यहाँ पे देखें इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा? n, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये y का बाहर चला गया था तो ये y की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, मतलब यहाँ पे 1 रह गया। अब यहाँ में देखें ये हमारे पास फैक्टर हम लोग कैसे बनाते थे? ये x माइनस वाई ये एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे x कॉमन था और यहाँ पे माइनस वाई कॉमन था तो ये हमारे पास एक फैक्टर x माइनस वाई बना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? n माइनस 1 दोनों में कॉमन था तो इसको हम लोग एक दफा लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास। अब यहाँ पे भी इन तीनों टर्म्स में हमने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल तीनों टर्म्स में से कोई भी नहीं है जो कॉमन है। यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसमें x है ही नहीं। इस तरह y को हम लोग देखें तो y इन दोनों में तो है लेकिन यहाँ पे y कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो नंबर वाली टर्म को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखें 18 162 भी डिवाइड हो रहा है 18 से, इस तरह 108 भी डिवाइड हो रहा है 18 से, तो इट्स मीन यहाँ पे 18 कॉमन आ रहा है। 18 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x की पावर 4 प्लस 108 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 6 108 होता है,
और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसी तरह प्लस 18 का 162 का अगर हम लोग 18 से डिवाइड करें तो 18 9 से 162 होता है, तो 9y की पावर 4। ये मजीद इसको हम लोग अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 80 पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ने पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला हमने ये कंप्लीट, ये किसी फार्मूले के ओपन फॉर्म है, इसको हमने फार्मूले के मुताबिक ओपन करके लिखना है। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर होता है और ये हमारे पास बी की टर्म होती है, और ये जो है तो हमारे पास क्योंकि दोनों में यहाँ पे प्लस का साइन है तो इट्स मीन प्लस 2ab। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिकली इस फार्मूले की फॉर्म में हमने इसको ओपन करना है, तो ये हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म ये हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इट्स मीन ए में हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 को हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब ये हमारे पास अगर बी वाली टर्म है तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली क्या फॉर्म होती है 2ab, तो इसको ये इट्स मीन 2ab है, तो 2a में हमारे पास क्या टर्म थी एक्स स्क्वायर और b में हमारे पास क्या टर्म है 3y स्क्वायर। या आप इसको इस फॉर्म में हम लोग इस तरह करके तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी पावर 4 है तो इसको हम लोग a का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पे ये 9y4 है तो इसको हम लोग b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वापस x की पावर 4 हो जाएगी, और ये b की वैल्यू थी तो b स्क्वायर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये दोबारा से 9y की पावर 4 हो जाएगी। और नेक्स्ट फार्मूले में क्या होता है 2ab होता है ना, तो 2a में हमारे पास x स्क्वायर था और b में हमारे पास क्या था 3y स्क्वायर, तो 2ab इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिटर्न आ रही है 3 2 6 और x स्क्वायर y स्क्वायर। अभी हमारे पास ये हमारे पास फार्मूले की ओपन फॉर्म थी, इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और b में क्या है 3y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखें यहाँ पे है k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस के 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16। अब यहाँ पे इन तीनों यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं कि हमने देखना है कि यहाँ पे कोई टर्म्स होल स्क्वायर बन रही हो तो उसके मुताबिक जो हम लोग फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म का तो हमारे पास होल स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको b लें ये हमारे पास a हो जाएगा a स्क्वायर, और दूसरी टर्म हमारे पास b स्क्वायर होती है ना, तो इसी मीन ये 16 है तो 16 भी हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होती है, और इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक अगर हम इसको ओपन करें तो a स्क्वायर ये वाली टर्म अभी रहने देते हैं, जो दरमियान वाली है माइनस के साथ ये जो टर्म है इसको हम लोग इसके मुताबिक ओपन करेंगे। ये हमारे पास प्लस में 16 है, तो 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास a की टर्म भी आ गई और b की भी आ गई है, तो यहाँ पे क्या होती है 2ab होता है ना फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस के मुताबिक ही हम लोग इसको ओपन करेंगे माइनस 2ab। तो a में हमारे पास क्या था k प्लस 2 और b में क्या है 4। अब हम लोग इसको देखें यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करके 4 2 8 और साथ k प्लस 2 वापस यही वाली फॉर्म आ रही है इसको, तो ये हमारे पास किस फार्मूले की ओपन फॉर्म है। इसको अगर हम लोग वापस क्लोज करें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो a में हमारे पास k प्लस 2 था और माइनस b में हमारे पास क्या है 4, तो k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो रहा था। हमारे पास फार्मूला था इसके मुताबिक ये हमने इसकी क्लोज फॉर्म लिखी है, ये k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये मजीद सॉल्व हो रहा है तो ये k प्लस 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस 2, तो ये k माइनस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे प्लस 2 था और ये माइनस 4 है ना, तो प्लस 2 माइनस 4 कितना होता है -2, तो k माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। यहाँ पे फर्स्ट हमने देखना है कि पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये आड नंबर है, ये इवन नंबर है, इस तरह ये आगे भी इसी तरह है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही कोई वेरिएबल और ना ही कोई नंबर जो है तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए यहाँ पे 3 टर्म्स थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें 4 टर्म्स थे, तो हमने फिर इसको कॉमन लेने के बाद 2 टर्म्स को फिर जहाँ पे जो कुछ कॉमन आ रहा था वहां पे हमने कॉमन लिया था। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये एक्स वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये वाई वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म्स है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हूँ वहाँ पे टर्म्स अरेंज करके लिखी हूँ,
तो बाज़ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे टर्म्स पहले हमने खुद अरेंज करनी होती हैं, फिर उनके मुताबिक जो तो हमने फार्मूला एडजस्ट करना होता है कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर टर्म्स है, तो नेक्स्ट हमें फार्मूले के मुताबिक अगर हम लोग उसको ऊपर करें तो ये अगर ए स्क्वायर ले रहे हैं तो नेक्स्ट हमें 2ab के लिए एक्स वाली टर्म चाहिए होगी। तो हम लोग इसको अगर हम लोग लें अरेंज करके लिखें तो ये -12x और ये +4। अब ये क्योंकि वाई वाली टर्म है तो यहाँ पे इनमें जो वाई नहीं यूज हुआ तो इसलिए हम लोग इसको अलग से पहले लिख लेते हैं। देखते हैं इसको कहाँ पे बाद में एडजस्ट करेंगे फार्मूले के मुताबिक। अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये बेसिकली अगर हम लोग ये इसको ए लें तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग बी लें तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसका ये क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे +b स्क्वायर पहले लिखें या बाद में लिखें वही की बात है, या -2ab पहले लिखें और +b स्क्वायर बाद में लिखें तो ये एक ही बात होती है। यहाँ पे टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको a स्क्वायर के मुताबिक अगर ओपन करें तो 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस ये इस टर्म को हम लोग बाद में ओपन करते हैं, पहले यहाँ पे ये 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म आ गई है। अब हम लोग इसको 2ab बनाएंगे, तो यहाँ पे 2ab के मुताबिक इसको लिखे अगर तो ये a में हमारे पास क्या टर्म थी 3x और b में हमारे पास क्या टर्म है 2, सॉरी ये हमारे पास 3x थी और b में हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 6 2 12 और 7x है तो 12x ही आ रहा है। माइनस ये 169 है तो 169 हमारे पास ये 13 का स्क्वायर होता है, और ये y स्क्वायर भी है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं 13y होल स्क्वायर। अब ये हम लोग इसको वापस क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a में हमारे पास 3x था और b में क्या है 2 है, तो ये यहाँ पे इस फार्मूले में यहाँ पे माइनस होती है इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ जो है तो ये क्लोज फॉर्म हो जाएगी इसकी 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ये 13y होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये ए की है और ये जो पूरी टर्म है ये बी की है, तो ये बीच में दरमियान में माइनस का साइन है तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास ए की है और ये वाली पूरी टर्म हमारे पास बी की है। तो इसकी ये ए प्लस बी पहले हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा ये पूरी टर्म 3x माइनस 2 ये हमारे पास a की टर्म होगी, प्लस b में हमारे पास क्या है 13y। ये हम लोग एक दफ़ा इसको इस तरह लिखेंगे और एक दफ़ा a माइनस बी की फॉर्म है। a माइनस बी a हमारे पास क्या है 3x माइनस 2 और माइनस b में हमारे पास क्या टर्म है 13y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारे पास इसमें हमारे पास माइनस से पहले ये एक टर्म है और माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी जो है तो दूसरी टर्म है। अब यहाँ पे हमने पूरे एक्सप्रेशन में देखना है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों यहाँ पे दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 1 माइनस ये वाली टर्म रह जाएगी y प्लस 3। इसके साथ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे भी, तो ये दोनों में हमने कॉमन ले लिया तो अंदर ये वाली दोनों टर्म y वाली रह गई हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये y प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस y प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। अब ये y प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है तो y और y आपस में कट गई, तो यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है -2। अब यहाँ पे ये -2 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो -2 को हम लोग अगर इस साइड पे लेके आए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे 1 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला बन गया ये कौन सा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये -2 इसी तरह, तो ए में हमारे पास x है तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखें या ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी लिखें तो ए में हमारे पास x है और बी में क्या है 1। इस तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो x माइनस 1। यहाँ इसका आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर।
अब यहाँ पे ये तीनों टर्म्स यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम कोई फॉर्म यहाँ पे देखते हैं कि क्या फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ये एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली है, और इसके साथ अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म देखें तो ये ए वाली है, तो लेकिन ये एक्स वाली टर्म भी साथ ए वाली है। तो इट मीन यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को यूज करते हुए हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे। अब ये जो बी वाली टर्म है ये इन तीनों में बी कहीं पे भी नहीं है, तो इसको अलग से हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे इसको फार्मूले के मुताबिक अगर हम लोग ओपन करें तो ये ए स्क्वायर, ये इसको अगर हम लोग ऐसे ही रहने दें तो बी स्क्वायर वाला फार्मूला पहले बी स्क्वायर वाली टर्म बना लेते हैं पहले। तो बी में हमारे पास ये 9a स्क्वायर है, तो 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग होल स्क्वायर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 3a होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने -2ab बनाना होता है, तो -2, तो a में हमारे पास x है और b हमारे पास b की टर्म है, तो b वाली 3a हो जाएगा। और माइनस ये 16b स्क्वायर है, जिसको हम लोग 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये इसको क्या लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे a में हमारे पास x है और b में क्या है 3a है, तो x माइनस 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये दोबारा से फार्मूला के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म जो है तो हमारे पास ए की है और ये वाली पूरी टर्म जो है तो बी की है, और दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक ओपन होगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, जिसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के मुताबिक ओपन करें तो ये हमारे पास ये पूरी टर्म ए की है, तो एक्स माइनस 3 और प्लस बी है, तो बी में हमारे पास क्या है 4b इंटू ए माइनस बी के मुताबिक अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये ए में हमारे पास एक्स माइनस 3a माइनस 4b, बी में हमारे पास क्या था 4b। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें ये 1 अगर हम यहाँ पे लें और यहाँ पे इन सारी टर्म्स में से माइनस का लें। अब ये देखें ये x वाली है, ये भी x वाली, अब ये y वाली है, तो ये नेक्स्ट टर्म भी y वाली, तो ये x और y कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे इन तीनों टर्म्स को यूज करते हुए। यहाँ पे क्योंकि सारी टर्म्स हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं फार्मूले में, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने से जो भी माइनस वाली टर्म्स होंगे वो अंदर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूला बनाते हैं, तो ये इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए में हमारे पास ये यहाँ पे ये डायरेक्टली फार्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए और बी में एक्स और वाई था, तो यहाँ पे उसके मुताबिक यहाँ पे ये फार्मूला की ओपन फॉर्म है, जिसकी क्लोज फॉर्म क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 की जो भी पावर लें वो 1 ही रहती हैं। तो ये माइनस यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन था, तो ये दोबारा से हमारे पास ये फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो ये ए में हमारे पास क्या है 1 प्लस बी, तो प्लस में हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई, और इसी तरह ए माइनस बी हम लोग लिखें इसको तो 1, और बी में हमारे पास एक्स प्लस वाई था, तो ये माइनस और एक्स प्लस वाई यहाँ पे। अब बस इसको यहाँ पे ये प्लस वाली तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी क्वेश्चन नंबर 9 में कहा हुआ है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एन अप्रोप्राइट फार्मूला। कह रहे हैं कि अप्रोप्राइट फार्मूला यूज करते हुए पॉलिनोमियल फाइंड करें जिसकी फैक्टराइजेशन उन्होंने दी है। इससे पहले क्वेश्चन जो है तो हमने जो किए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो वहां से इसके हमने फैक्टर बनाने थे, मतलब इस टर्म्स को यूज करते हुए हमने इनके फैक्टर बनाए। अब यहाँ पे फैक्टर बने हुए हैं, यहाँ से हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब फाइंड करना है इस फॉर्म में, मतलब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में लाना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म दी हुई थी, तो यहाँ से हमने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाना है फार्मूलाज को यूज करते हुए। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई माइनस 2c, फर्स्ट फैक्टर था, तो दूसरे फैक्टर को भी हमने ऐसे ही अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे टर्म्स वही यूज हुई हैं एक्स वाई और 2c, यहाँ पे भी एक्स वाई और 2c, बस अरेंज करके हमने इनको लिखना है। पहले एक्स प्लस वाई था यहाँ पे, तो हमने भी इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं इसी तरह, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस 2c इस फॉर्म में हो जाएगा।
ये हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसको a ले x प्लस वाई को, क्योंकि यहाँ पे भी ये सेम है, x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम है, बस जस्ट यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है कि यहाँ पे -2c है और यहाँ पे +2c है। ये बेसिकली a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म है, और जो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। ये हमारे पास ये ओपन फॉर्म है इसकी, तो इसको हमने क्लोज फॉर्म में इस तरह लिखना है। a में हमारे पास क्या टर्म है x प्लस वाई, तो यहाँ पे दोनों में x प्लस वाई है, तो a यहाँ पे a x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये क्या होता है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a था x प्लस वाई तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे ये b की जगह यहाँ पे 2c है और यहाँ पे 2c है, तो एक दफा उसको प्लस में लिखा हुआ और एक दफा माइनस में इस फार्मूले के मुताबिक। लेकिन जब हम लोग इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो a वाली टर्म हमने लिख ली है, अब बी स्क्वायर में हम लोग इसको लिखें तो ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होता है जो कि इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। इसके मुताबिक इसको ओपन करें तो ये हमारे पास a में x था तो x का स्क्वायर प्लस b में y था तो y स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ये हमारे पास 2c का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4c स्क्वायर। ये हमारे पास अब पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और कहा हुआ है एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में हमने जो है तो शो करना है। अब ये हमारे पास एक एलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है, पहले टर्म्स को अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे टर्म्स को कैसे अरेंज करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, दूसरी 4y स्क्वायर और तीसरी जी स्क्वायर और 4xy। इसके मुताबिक हम लोग 3 टर्म्स लेंगे, जारी बात है फार्मूला 3 टर्म्स से ही बनता है। तो एक्स स्क्वायर तो 4y स्क्वायर है, तो क्योंकि यहाँ पे x और y कंबाइन है तो इसमें यहाँ पे इन तीनों को यूज करें, यहाँ पे जी वाली कोई और टर्म नहीं है तो जी को हम लोग अलग से लेके सॉल्व करेंगे। तो इसको अरेंज करके लिखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy और माइनस जी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्योंकि फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इन दोनों पर था तो इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। आगे 2a भी होता है तो a में हमारे पास x है और b में क्या है 2y, तो ये 4xy था, इनको मल्टीप्लाई करके वापस 4xy ही आ रहा है माइनस जी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम लोग जो ये फार्मूले के ओपन फॉर्म इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये बन रहा है। तो a में हमारे पास x था और b में क्या था 2y, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। तो ये हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में इसको शो कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।